बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। आज फैसलाबाद के नौजवान की स्टोरी जो 14 साल बाद जब अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आता है, यानी कि वो 14 साल यूरोप में रहता है, फ्रांस में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, डेंकी मार के इनलीगल जो है वो यूरोप में जाता है, मेहनत मुशक्कत करता है और 14 साल उस मुल्क में लगाता है, 14 साल अपनी ज़िंदगी की देता है। नौजवानी के जब 20-21 साल की उम्र में वो पहुंचता है। फैसलाबाद का नौजवान था वो, है। उसके बहन भाई 6-7 बहन भाई थे उसके घर में, वो तीसरे चौथे नंबर में था। 20-21 साल की उम्र में वो यूरोप जाता है, इन लीगल डेंकी मार के यूरोप पहुंच जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है वो। आपको पता है प्रोसेस होता है पूरा, फिर पेपर के लिए भी आप अप्लाई करते हैं, पेपर वो देते भी नहीं है आपको। आपको पता है टाइम लगता है पेपर हासिल करने में, 5-6 साल भी लग जाते हैं पेपर हासिल करने में। जो भी कमाता वो 60 से 70%, कभी 80% अपनी फैमिली को भेज देता, अपनी फैमिली को वो पैसे भेज देता। 14 साल बाद, यानी कि उसको पेपर मिल गए। पेपर तो 10 साल बाद ही मिल जाते हैं, 8 साल बाद 10 साल बाद पेपर मिल जाते हैं। 14 साल बाद वो पाकिस्तान आता है, लेकिन किसी को ये नहीं बताता भाई उसको पेपर मिल गए, आगे पेपर मिल चुके, वो लीगल हो गया फ्रांस में, वो लीगल हो गया यूरोप साइड पे, लेकिन वो घर को नहीं बताता। 14 साल बाद वो वापस आता है। फैमिली समझती है कि भाई इसको तो डिपोर्ट कर दिया गया है, ये तो ब्लैक लिस्ट हो गया, अब तो ये जाएगा नहीं। इसने जितनी मेहनत की होती है वहाँ, जितना पैसा कमाया होता है, अपनी फैमिली को दे देता था वो। इन्होंने घर बनाया, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी, प्रॉपर्टी बनाई इसके पैसों से। इसके नाम पे कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान आता है, फैमिली समझती है भाई ये तो डिपोर्ट हो गया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते, 1 महीने बाद इसकी फैमिली कहती है इसको भाई अब तुम अपना कुछ सोचो अपने बारे में। वो बंदा 14 साल जिंदगी की लगा के आया अख्तर, 14 साल अपनी जिंदगी के दिए, इनलीगल गया, डेंकी मार के गया, रास्ते में वो मर भी सकता था। फैमिली के लिए, खानदान के लिए पैसा कमाया। वो कहते अपने बारे में सोचो, को कुछ कमाओ अगर तुमने यहाँ पर गुजर बसर करना है। वो जो जिंदगी फैमिली गुजार रही है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदी, जो घर गाड़ी, सब इसके पैसों का। ये इनका बिहेवियर देखता है, इनका एटीट्यूड देखता है, इनका इखलाक देखता है कि मेरे लिए वैसा नहीं है जो मैं फ्रांस बैठा था। लेकिन उनको क्या पता था, ये तो पेपर इसको मिल चुके थे, ये तो फैमिली से मिलने के लिए आया था। और ये जब एटीट्यूड देखता है, उनको बताता भी नहीं भाई मेरे पास पेपर आ गए। इसकी इनका एटीट्यूड देखता है, लाजमी बात है परेशान होता है। एक दिन वो फैमिली को बैठाता है सबको, सही है, फैमिली में भाई रिपोर्ट हो गया, भाई अपना गुजर बसर करो, नौकरी को कुछ भी करो भाई। कितना सारी जिंदगी इसने 14 साल वहाँ कमाया, इसके लिए कुछ भी नहीं था। जो फैमिली को पैसा बेचता रहा, सब फैमिली ने अपने लिए लगा लिया, या अपनी प्रॉपर्टी बना ली। इस बेचारे के लिए कुछ नहीं था जो पैसा बेचता रहा। फैमिली को बैठाता है, खानदान को, अपने बहन भाइयों को। वो कहता है कि आप लोग समझते हो मैं डिपोर्ट क्या है या ब्लैक लिस्ट हो गया, मैं यूरोप नहीं जा सकूंगा, ये आपकी गलत फैमिली है। मेरे पास, और ये अक्सर स्टोरी है पाकिस्तानियों की, पेपर मिल जाते, मेरे पास पेपर मिल गए मुझे, मैं वहाँ लीगल हो गया फ्रांस, जब जी चाहे वहाँ आऊँ जाऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है फ्रांस जाने के लिए, यूरोप में जाने के लिए। फैमिली देखती रह जाती कि भाई आपने तो हमें कहा था कि आप तो भाई इनलीगल हो, ब्लैक लिस्ट हो गए हो। फैमिली का फिर वो अखलाक चेंज होता है, माजरत करने लगते हैं, माफ़ी मांगने लगते हैं कि ये तो दोबारा चला जाएगा, हमारा जो पैसा बाहर से आ रहा था अब तो ये पैसा नहीं भेजेगा। लेकिन वो इन्हें माफ़ नहीं करता। वो कहता मैंने इतनी मेहनत की, 14 साल में वहाँ रहा, ठोकर खाई, मेहनत की, मजदूरी की, कहाँ कहाँ नहीं मैं सोया, खाने को मुझे खाने के लिए यानी कि पैसे नहीं होते थे। कितना मुश्किल मेरे लिए स्टार्टिंग डेज थे यूरोप में, फ्रांस में। लेकिन जो मैंने कमाया अपनी फैमिली के लिए। और आप लोगों की ये हालत है कि आज मैं फ्रांस से वापस आया तो आप लोग समझते हो डिपोर्ट हो गया, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो वो अपने फैमिली से घर छोड़ देता है अपने ख़ानदान का, और शादी करता है पाकिस्तान में, फैसलाबाद में। शादी करने के बाद ये फैसलाबाद से जो है वो वापस फ्रांस की तरफ जाता है, यूरोप जाता है, और उसके बाद जो है अपनी बीवी को भी वहाँ पे बुला लेता है। लेकिन एंड द एंड ये फैसला ये करता है कि अब जो भी कमाना है अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी बीवी और मेरे होने वाला जो बच्चा होगा उसके ऊपर लगाना है। फैमिली को उस तरह सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने ज़िंदगी लगाई, फैमिली को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान आया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। इस स्टोरी का सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तानी जाते हैं, मेरे भाई ठीक है आप फैमिली को सपोर्ट करो, लेकिन अपने बारे में ज़रूर सोच के रखना। जो कवारे हैं, जो शादीशुदा है, वो ज़रूर अपने बारे में सोचें। अपने बारे में सोचें कि एक टाइम होता है हमारी मेहनत मजदूरी करने का या वर्किंग करने का। एक टाइम आता है हमारा दिल नहीं चाहता कि हम इतनी हार्ड वर्किंग या इतनी मेहनत करें, हम दिल चाहते हैं कि हम भी आराइश की ज़िंदगी गुजारें। जब हम अपने मुल्क वापस आते हैं, जो अपनी फैमिली पे पैसा लगाए, तो हमारे लिए कुछ नहीं होता, उनकी नज़र ही चेंज हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो कहने का मकसद है भाई जब भी कमाओ, पाकिस्तान से बाहर निकलो तो अपनी ज़ात पर खर्च करो और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचो, क्योंकि अक्सर जो है ओवरसीज़ हैं जो उनके साथ ये मामला होता है। बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।